नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ खुद के तरीके से जिंदगी कैसे जिए। खुद के तरीके से जिंदगी जीना उतना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। इसलिए हमेशा इस बात का याद रखना है। यदि आप खुद के तरीके से जिंदगी नहीं जीते हैं, तो लोग अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए आपको मजबूर कर देगा। यानी उसके हाथ के कठपुतली बन चुके होंगे। जग में देखते हैं कि जो सर्कस वाले होते हैं वो पुतला को अपने हाथों से नचाते हैं। वैसे ही आपको अपने हाथों से, अपने इशारों से आपको नचाएंगे, आपको कुछ करने के लिए कहेंगे। इसलिए आप दूसरों के कठपुतली नहीं होना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके से जिंदगी को जिए। नहीं जीते हैं तो आप दूसरों के कठपुतली बन चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए हम 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे जान पाएंगे कि खुद के तरीके से जिंदगी कैसे जिए या अपने तरीके से जीवन कैसे व्यतीत करें। सबसे पहली बात, खुद के सपनों का पीछा करें। आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए प्रयास मेहनत कीजिए, उसका पीछा कीजिए। और नहीं होता है तो उसके कैसे वो समस्या हल होकर के आपका सपना पूरा होगा, उसको जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरी बात, वर्तमान में जीना सीखिए। होता है ये कि आप काल्पनिक में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं, यानी आप वर्तमान में जीते ही नहीं है। इस वजह से आप और परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ये परेशानी का जड़, निराशा का जड़ यही है कि आप वर्तमान में जीते ही नहीं। अगर जीना सीख जाएंगे तो आपको फिर ना भविष्य की चिंता होगी, ना पास्ट की, यानी भूतकाल की घटनाएं भी आपको नहीं सताएगी। इसलिए आप ऐसा करना है, यानी वर्तमान में जीने के लिए सीखना है। तीसरी बात, कृतज्ञता व्यक्त करें, यानी शुक्रिया प्रस्तुत करना, धन्यवाद व्यक्त करना है। और क्योंकि इससे और आप में अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए आएगा। यदि कोई दूसरा मदद करता है, सहयोग करता है, तो उसको धन्यवाद देना, अपने आप को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि मदद किए हैं और अच्छी जिंदगी जीने के लिए दिए हैं। ईश्वर को ये धन्यवाद देना है कि ईश्वर आपने मुझे अच्छे तरीके से जिंदगी को जीने के लिए सद्बुद्धि ज्ञान दिए, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो आपको और अच्छी समझ आएगा अपने तरीके से जीवन व्यतीत करने का। इसलिए भी ऐसा करना चाहिए। चौथी बात, खुद के प्रति दयालु रहे। कभी कभी होता है ये कि कई समस्या, परेशानी आने के चलते, चुनौती आने के वजह से आप दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस वजह से अपने प्रति ही कठोर हो जाते हैं। और इतना कठोर हो जाते हैं कभी कभी कि गलत कदम उठा लेते हैं। तो वहां पर देखें कि दूसरों के वजह, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के वजह से, तो वहां तो हो गए कि दूसरों के कठपुतली, तो वैसा नहीं करना है।
बल्कि अपने प्रति दयालुता रखना है, दयालुता दिखाना है। वो ऐसे कर सकते हैं कि आप खुद से प्यार करके, यानी अपने आप को समझ करके, अपने आप को जो व्यक्ति समझ गए वही अपने आप से प्यार कर सकते हैं। और करने के बाद आप अपने प्रति दयालुता दिखाएं, दया भावना अपने प्रति रखें, यानी सही सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवी बात, जिंदगी का आनंद लें। सब कुछ है लेकिन हमेशा क्या कर सकते हैं, पूरा भरा हुआ रहना, सीरियस मूड में ही रहना, इस प्रकार से हमेशा हर परिस्थिति में सीरियस मूड में ही रहना, ऐसा नहीं। कभी कभी जिंदगी का आनंद भी लेना, एंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि उससे एक अलग खुशी मिलेगा। प्रसन्नता मिलने के वजह से आपका चेहरा खिलने लगता है और वहां पर सारे बातें भुला करके वही प्रसन्नता में मन लीन होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी का आनंद लेना ही चाहिए और उससे आप जिंदगी जीना सीख जाएंगे। इस वजह से भी ऐसा करनी ही चाहिए। छठी बात, चिंता करने से बचें। चिंता करना एक काल्पनिक दुनिया का खुद से क्रिएट कर करके उससे दुखी रहना कर सकते हैं। तो आप काल्पनिक दुनिया से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप चिंता मुक्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए होता है ये कि कोई चीज के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में, कोई वस्तु के बारे में सोचते हैं तो होता है ये कि आपके बस की बात नहीं होता है और उस व्यक्ति वस्तु के बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं। मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। पूरा जोश में आकर के होश नहीं खोना है, बल्कि सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसका रहस्य को जानना है। किसी व्यक्ति को पाना या उसे कन्विंस करना, ये सब तरीका होता है और उसको जान करके समझना है। या कोई बात आपका होना ही होना है तो उसे समझना है और काल्पनिक दुनिया में आकर के अपने आप को ही परेशान नहीं करना है, अपने आप को समझना है, अपने प्रति दयालुता रखना है। क्योंकि नहीं करते हैं तो शुरू में जो बातें बताए थे, अगर आप अपने तरीके से जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं तो आप अन्य व्यक्ति के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं। तो आप किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं रहना चाहते हैं या उसके इशारों से नहीं चलना चाहते हैं। तो आपको ये सभी बिंदुओं पर जो बात की है ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी आप जो है अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, समझ लेता है, वही व्यक्ति खुद के तरीके से जिंदगी जीते हैं, अपने तरीके से जिंदगी व्यतीत करते हैं। अन्यथा आप चाह करके भी अपने तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप तो दूसरों के इशारे पर चलने वाले हो जाएंगे, दूसरों के इशारे पर नाचने वाले हो जाएंगे। तो आप क्यों कर जिंदगी खुद से जी सकते हैं? क्यों कर अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हो? इसलिए ऐसा करना ही चाहिए और इस तरह से ध्यान रखना ही चाहिए अपने लिए। अपने प्रति पूरा दयालुता होना ही चाहिए। अगर जो व्यक्ति
अपने प्रति ध्यान दे करके अपनी जिंदगी के मकसद को, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता है, वो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर के लिए अपने हंसता खेलता हुआ जिंदगी को बेकार कर देता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि दूसरों से बातें करना, कभी कभी होता है ये कि अगर आपकी जिंदगी में खराब व्यक्ति आ गया और उसी के बाद आपको हमेशा अच्छा लगता है तो वो आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि वो आपके प्रति दयालुता नहीं दिखाएगा, इस वजह से आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि होता है ये, वो अपना फायदा देख करके ही आपको राय सलाह देते हैं, क्यों? वो अपना फायदा देखने की वजह से ये होगा कि आपकी जिंदगी में नुकसान हो या आपको परेशानी हो, उस बात को लेकर के उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उसको आनंद चाहिए, सिर्फ उसको एंजॉय चाहिए, सिर्फ उसको प्रसन्नता चाहिए। तो आपको बर्बाद करके ही उस प्रकार के व्यक्तियों को प्रसन्नता मिलता है। तो इस बात पर भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, तभी जो है आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।